भारतीय जनता पार्टी ने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से पूरे देश में आत्मनिर्भर निर्भर भारत और हर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। यह अभियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। ये औद्योगिक इलाके हैं जो चावल हुआ, धावड़ा हुआ, केमिकल युक्त इंडस्ट्री से पानी निकल रहा है, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मसानी बराज में इसका पानी जाता है, एसटीपी का भी पानी जाता है और केमिकल युक्त फैक्ट्री का भी पानी जाता है। विधानसभा में भी इसके ऊपर प्रश्न उठे हैं। सरकार ने और हमने और राजस्थान ने भी इस बारे में चर्चा की है। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने भी इस बारे में चर्चा की। कल भी वो आए थे मानेसर में, इसकी चर्चा हुई है। बहुत जल्दी इसका एक प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम बढ़ा रहे हैं और निकट भविष्य में इसका समाधान आपको दिखाई देगा। वोट चोरी, देखो जो चुनाव हार जाता है वो कोई न कोई कारण गिनाता है। कोई यूँ नहीं कहता मुझे जनता ने नकार दिया। वोट चोरी कांग्रेस पहले सरकार बनती थी, जब कभी वोट चोरी नहीं की, यही प्रक्रिया थी, यही इलेक्शन कमिश्नर कोई न कोई लगता था। जब कांग्रेस 3 चुनाव लगातार हारती गई तो वो चोरी का आरोप लगाती है। मेरा आकलन ये कि चोरी नहीं हो सकती। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है, वोट डालता है, सबके सामने डालता है, वो अंदर दिखाता है। और आजकल तो वो दूसरा वीवीपैट क्या बोलते हैं उसको, वीवीपैट निकल के आता है। तो जो हार जाए कोई न कोई आरोप तो वो लगाएगा। देखो एक कीमत तक कपड़ा सस्ता किया है कि 2,500 रुपए तक की पैंट कमीज लोगे तो आपको सस्ता है, और जो इससे महंगी पहनता है तो वो विलासिता की चीज है, वो उस पर टैक्स दे। लेकिन मैं आज इस माध्यम से भी अपील करता हूँ कि लोग खादी का इस्तेमाल करें, अपने देश की बनी हुई है, और जो भी चीज पहने वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पहनेंगे। हमारा खाना, मोदी जी ने कहा कि हमारा उस वस्त्र में, उस वस्तु में हमारा पसीना दिखाई देना चाहिए जब भारत विकसित बन पाए। प्रधानमंत्री का दौरा है अम्बाला में, प्रस्तावित हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? वहाँ हमने एक शहीद स्मारक बनाया है, उसका उद्घाटन के लिए उनसे प्रार्थना की कि आप समय दो, तो जब भी वो समय देंगे उसका उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा आएंगे। कांग्रेसी चेहरे के तौर पर जो कांग्रेस ने राहुल रंजन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो भाजपा सरकार, हरियाणा सरकार के सामने किस तरह से देखते हैं? मैं ओबीसी समाज से संबंध रखता हूँ, मैं तो मुबारकबादी दे सकता हूँ। अहिरवाल में इतने सालों के बाद अध्यक्ष बना तो मैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और जब तक विपक्ष मजबूत रहेगा तो सत्ता पक्ष भी ठीक काम करता है। लेकिन कैप्टन साहब की नाराजगी, देखो पार्टी में आपस में नाराजगियां चलती रहती है, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन नरवीर सिंह अपनी तरफ से नरेंद्र भाई को मुबारकबाद देता है, शुभकामनाएं देता है।